Very good morning to all my students. Today I, Tarun sir, your motivational trainer, is going to present few motivational tips in this video. मैं फिर से कुछ मोटिवेशनल टिप्स आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है नंबर 1, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। मतलब हम लोग गुस्से की बात कर रहे हैं, कैसे उस पर कंट्रोल करें। सेकंड, हाउ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब तनाव। तो इस वीडियो में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वही शेयर कर सकता हूं। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। मैं किसी को भविष्यवाणी करके नहीं दे सकता इस वीडियो में, लेकिन कुछ टिप्स ऐसे दे सकता हूं जो कि प्रैक्टिकल हैं, हमारे सामने होते हैं, शायद हम लोग भी उस चीज का शिकार हुए हों। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग एंगर की बात करें, गुस्से की, तो इसको कंट्रोल कैसे करना है। अब ये किस तरीके से आता है, कब आता है, क्यों आता है, ये डिपेंड करता है। मैंने जो अपने एक्सपीरियंस से देखा है, नंबर 1 गुस्से का मेजर कारण आजकल जो चल रहा है वो है एग्रेसिव ड्राइविंग। इसका मतलब समझिए, मतलब रोड पर जब आप गाड़ी चला रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर या आप ऑटो पे हैं, तो इसको कहते हैं एग्रेसिव ड्राइविंग। हद से ज्यादा इंसान बड़े गुस्से में गाड़ी वाड़ी चलाता है, उसको लगता है कि मैं ही 30 मार्का हूं, अगल बगल वाले सब हट जाएं बस। स्पीड पे भी काबू नहीं होता, और अगर बाय चांस आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई अगल बगल वाला गलती से कुछ आपके सामने आ गया या कुछ गलत ड्राइविंग कर रहा है, तो हम लोग गंदी भाषा का भी यूज करते हैं, बैड लैंग्वेज, और एग्रेसिव रहते हैं। 90% लोग सड़क पर एग्रेसिव रहते हैं, और उसका नतीजा या तो एक्सीडेंट, या तो जोर से ब्रेक लगाना और फिर पछताना। तो इससे अच्छा पहले से ही माइंड सेटअप कर लीजिए, बड़ा टाइम के पक्के होइए। आपको पहले से ही टाइम स्लॉट बना के चलना है कि अगर मुझे इस जगह पहुंचना है तो मैं करीबन 20-25 मिनट का एक गैप लेके चलूं। 20-25 मिनट मैं पहले चलूं। तो ये मेरा पहला पॉइंट था। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि चलिए, कभी कभी गाड़ी तेज चला लेते हैं क्योंकि कुछ जगह जल्दी पहुंचना है, लेकिन एग्रेसिव मत होइए, गुस्से वाला मत बनिए। रोड पर नुकसान आप ही का होगा। मेरा दूसरा पॉइंट, मेरा सेकंड पॉइंट यहां पर है दैट गुस्सा आने का एक और कारण, इफ द वर्क इज अफेक्टेड। अब इसकी हिंदी क्या होती है? कोई काम आप करने चले तो वो समझ लीजिए उसके ऊपर एक तरीके से वो काम गड़बड़ हो गया, आप बड़ा गुस्से में आ जाते हैं और बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं हम लोग कि अगर एक काम खराब हो गया तो दिमागी टेंशन मतलब समझ रहे हैं, सोच सोच के उसके बारे में और अपने में ही गुस्सा होंगे। याद रखिएगा, जिस चीज में आप कुछ कर नहीं सकते, अगर वो काम इफेक्ट हुआ है, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो आप अपने से ही बात करके उसका सलूशन ढूंढ लीजिए, हट जाइए उस तरीके से। मेरी बात समझ रहे हैं? उस चीज से हट जाइए। जितनी जल्दी आप अगर हट गए उतनी जल्दी ही कहीं ना कहीं आपके वो गुस्सा नहीं आएगा। और हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, इट इज बट नेचुरल फॉर अस। बड़ा नेचुरल सी चीज है कि जो पास्ट है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बात समझ रहे हैं? जो पास्ट है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। पास्ट की बातें हम लोग याद करते हैं और बार बार वो दिमाग में कहीं ना कहीं हम लोग को परेशान करती हैं। जरूरी बात अगर कोई हो दिमाग में तो वो जरूर सोचो। बेफजूल की बात एक तरीके से सोचने की जरूरत ही नहीं। तीसरी पॉइंट, एंगर। अच्छे लोग जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार, हार्ड वर्किंग हो, जो अपने काम से बहुत ज्यादा लगाव और प्यार करते हों,
ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे जो आपसे भी 10 कदम आगे हैं मेहनत करने के लिए, तो शायद उस स्टेज पर भी वो गुस्सा बड़ा काबू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप उनसे कई बातें सुनेंगे, कई बातें समझेंगे, तो आप कहेंगे अरे बाप रे, इतनी भी मेहनत कर सकता है कोई? कोई 13 घंटा काम कर रहा है, कोई 14 घंटा काम कर रहा है दिन में। तो अगर ऐसे लोगों के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, अब यहां पर मेरा एक टॉपिक है, तो खासकर ये वीडियो अगर कोई देख रहा हो तो ये चीज को समझेगा। कान भरने वाले बड़े चीप लोग आपको, और या तो आपके सगे संबंधी जो हैं जिनके साथ आप बहुत समय से जुड़े हैं, बहुत मिल जाएंगे आपको अलग करने के लिए। मेरे साथ हो चुका है। इस चीज से आप बचेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो इस चीज से आप बचेंगे इस तरीके से कि आप बात करने की कोशिश करिए। जब भी कभी आपके साथ अगर कुछ ऐसा होता है कि आप कान भरने वालों के शिकार हो जाते हैं और आपको लगता है कि कोई एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका काफ़ी समय से अच्छा एक स्वभाव रहा है, एक गठबंधन रहा है, तो आप बात करने की एक तरीके से कोशिश करिए। गलतियां सबसे होती हैं, समझ रहे हैं, लेकिन ये कान भरने वाले, इंग्लिश में कहावत है रोलिंग स्टोन्स, धोबी के कुत्ते, सॉरी मुझे माफ़ करिएगा इस वीडियो में मैं ऐसे शब्द यूज़ कर रहा हूँ, इनका काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ये हर जगह करते रहेंगे। अगर ये एक की बुराई कर रहे हैं तो फिर ये सभी की बुराई करते रहेंगे। अब आपके सामने थोड़ी ना आएंगे ये, आपको मजबूत बनना है, आपको अपने रिश्ते बना के चलना है। सो ये मेरा पहला वीडियो, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। मैंने आपको बताया प्लीज़ एक्सीडेंट से बचिए एक हद तक। रोड पे गाड़ी चलाते समय अपने आप को ही खलीफा ना समझिए। हो जाता है, कभी रेस लगाने लगता है कोई, कभी गाली गलौज हो जाती है, लेकिन नुकसान हम ही लोग का है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, अगर आपका काम अफेक्ट हो रहा है कोई बात नहीं, काम बहुत है, काम की कोई लिमिट नहीं होती, उस काम की वजह से आप अपना प्रेजेंट मत बिगाड़िए। और तीसरी चीज़, जो लोग बहुत मजबूती से आपसे कभी जुड़े थे या जुड़े हैं उनसे ज़रूर जुड़े रहिए। मेरे दूसरे वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा दैट आप तनाव को कैसे कम कर सकते हैं। आई एम तरुण सर, यू कैन लॉग इन टू माई चैनल in the name of English by Tarun sir. I'll keep posting videos for you all. Thank you so much.